परिवार है अपन, वही है जो अड़ोस पड़ोस की देन है। हमारे घर में खेती कृषि का चलन था। अड़ोस पड़ोस में नौकरी का चलन होता है, क्योंकि बिजनेस करना हमारे न तो कभी कोई खानदान में करता था, न अड़ोसी पड़ोसी करते थे, न रिश्तेदार करते थे। बस इस सिस्टम में आने के बाद में 7 पीढ़ियां अपन चाहे तो इसमें नए उद्योगपतियों की लिस्ट में आ सकते हैं। थैंक यू गुरुदेव, प्रणाम। राजेंद्र जी, मैं आपको आज ये आप से एक बहुत ही अच्छा सवाल कदम सर के सामने कर रहा हूँ, क्योंकि गणित के मामले में कदम जी बहुत हाईली एक्सपर्ट है। और आपके माध्यम से आज जितने भी ऑडियंस बैठे हुए हैं, मैं उन तक एक बहुत अच्छा संदेश अभी सर, आपके बिजनेस में 2026 के बाद या इन दिनों में जो ग्रोथ का कल्चर आरसीएम में बना है, जी मतलब जो अभी ग्रोथ शब्द पर ही सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है और रूपांतरण यात्रा में भी ग्रोथ, आपके बिजनेस में मतलब जो हर महीने ग्रोथ की बात में, उसमें आपको कैसा लग रहा है, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल ग्रोथ हो रही है गुरुदेव, और लगभग लगभग पिछले 6 महीने से 10% एवरेज ग्रोथ चल रही है। कभी आठ तो परसेंट एक कभी दस एक परसेंट बहुत कभी अच्छा 8%। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और कदम जी बैठे हैं, उसका जवाब कदम जी देंगे। सर, आपकी जो नौकरी स्टार्ट हुई थी, वो कितने साल पहले स्टार्ट हुई थी? 30 साल हो गए सर। 30 साल। आपके माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान को संदेश दे रहा हूँ आज। और 30 साल पहले आपकी नौकरी कितने रुपए, पहला पैकेज तो आपको याद होगा ही होगा कि यार शुरू में तो इतनी तनख्वाह थी। 2800 रुपये, 2800 रुपये। 2800। और इस समय 2025 में आपका जो लास्ट तनख्वाह जो है वो कितनी रही होगी? 1 लाख के आसपास। 1 लाख के आसपास। ये आपकी 2800 से 30 साल में 1 लाख हो गई, क्योंकि आप को हर साल इंक्रीमेंट तो मिलता ही होगा। जी जी। हर साल मिलता होगा ना इंक्रीमेंट आपको? हाँ, हर साल इंक्रीमेंट। हर साल आपको इंक्रीमेंट मिला, 30 साल में 2800 से आप 1 लाख पे पहुंच गए। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि साल में 2 बार इंक्रीमेंट मिले? 3 बार मिलता है। अच्छा, साल में 3 बार इंक्रीमेंट मिलता है आपको? 2 बार महंगाई बढ़ जाती है, 1 बार इंक्रीमेंट मिल जाता है, 3 बार हो जाता नहीं, हर साल 2 बार महंगाई और 1 बार इंक्रीमेंट। है। जी। अच्छा, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। अ, अब आरसीएम में जो ग्रोथ का ट्रेंड चल रहा है, मैं आपके माध्यम से कदम जी से ही सवाल कर रहा हूँ कि जैसे 2800 रुपये से मान लो आपकी चालू हुई, इसको आरसीएम की पहली इनकम मान लेता हूँ, और हर महीने, क्योंकि यहाँ हर महीने हो रही, जो इंक्रीमेंट आपको नौकरी में 3 महीने बाद मिला या 4 महीने बाद मिला, वो अगर हर महीने मिलता तो आपकी अभी तनख्वाह क्या होती? हर कदम महीने सर, क्या मिलता है होती? गुरुदेव। मतलब तीस आरसीएम का साल पहले, में आरसीएम के पहले चेक के हिसाब से आज की तारीख में चेक कितना होना चाहिए था, ये मतलब है? नहीं, 2800 रुपये से अगर मान लेते हैं इनको, और ये इंक्रीमेंट नौकरी में अगर इनको 12 महीने में 12 इंक्रीमेंट मिलते हैं, तो अभी इनकी सैलरी क्या होती? देखो, कैलकुलेटर फेल हो पहले, जाता है, हाँ, नहीं कैलकुलेटर नहीं, फेल हो जाता है। हाँ, नहीं नहीं, हर महीने ग्रोथ होने पे तो कैलकुलेटर फेल हो जाता है सर। नहीं नहीं, हर महीने तो ग्रोथ पे तो सब कुछ फेल है, मतलब वो तो मामला ही अलग है। लेकिन जो ये जो नहीं नहीं, आपने बात की ना यार अभी, आप बात जल्दी कर चुके हो 8% 10% ग्रोथ की। यार, अंदर हल्का तो सा डाल। टॉपिक को नहीं छेड़ सकते, लेकिन वो कैलकुलेशन फेल है, ठीक है। वो एक अलग मामला हो गया। हाँ, लेकिन जो पिछले 30 साल में हुआ और जो अब होने जा रहा है, मतलब दो, इसमें इतनी दो लंबी चीजें आ गई। चल जाए, छोड़ दे। एक तो होगी जो पिछले 25 साल में हो चुका है, और एक वो है जो अभी पिछले 1 साल से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पिछले 25 साल में पहले 5 साल तो हमने देखे ना, एक महीने हेलीकॉप्टर अगले महीने यूं, एक महीने हेलीकॉप्टर अगले महीने यूं, एक महीने हेलीकॉप्टर, क्योंकि जो भाग भाग के अगले स्टेशन पकड़ता गया, हमारे जैसे लोग कुछ थे जो भाग के यहाँ से निकले, फिर अगले स्टेशन पे पहुंचे, फिर वो अगले स्टेशन पे, क्योंकि ज्वाइनिंग का बिजनेस था। तो जो भाग रहा था उसका बिजनेस किसी तरीके से चल रहा था, लेकिन जो भाग नहीं रहा था, जो घर में ज्वाइन करके बैठा था, आज तो पहले के मुकाबले आज के चार हिसाब से 400 प्रोडक्ट है, तो इट इज ऑलमोस्ट 400% ईजी। मतलब
आरसीएम कितना इजी है 25 साल में, तो ये हो गया 400%। तो अगर हम पहले एक प्रोडक्ट था और आज 400 है, उसके हिसाब से देखे तो नहीं, 2800 से हर महीने अगर इंक्रीमेंट लगता तो अभी इनकी मैं उसी पे आ तनख्वाह रहा हूँ सर, मैं नौकरी उसी में। पे, हाँ क्योंकि लोग एक चीज को पकड़ेंगे तो दूसरी को पकड़ पाएंगे, हाँ। है ना, तो अदरवाइज पकड़ नहीं पाएंगे उसको। तो अब प्रोडक्ट के मामले में इतना आसान हो गया, तो इनकम भी उसी हिसाब से, मतलब चीजें होनी चाहिए। तो अब परचेज कितनी आसान होगी। पहले 2 3 4 साल में परचेज करने के लिए कुछ था ही नहीं, जीरो, मतलब आदमी ज्वाइन ही कर सकता था, परचेज वाज जीरो। अभी क्या है, परचेज ही कर सकता है, ज्वाइनिंग कौन कराएगा, जो फील्ड में जाके होम मीटिंग करेगा उसकी, देखो आपको दो तरफ से एक्सपेंड करना है। अभी हाल फिलहाल जो अभी राजेंद्र सर ने बोला 2800 से, अगर हम इसको बैंकिंग रूल से देखें तो इट इज ऑलमोस्ट 6 टाइम्स, राइट। 2800 बराबर। से सैलरी 1 लाख तक पहुंच गई, इट इज ऑल्सो 6 टाइम्स। 6 टाइम्स हाँ, कैसे। ध्यान तो है, आप थोड़ा सा आपको ही गणित को बताने देखो, वाला। 2800 को तीन तीन पकड़ लो, 3000 पकड़ लो। तो अगर उसको मतलब 5 5 साल के अंतराल में करते हैं, तो गुणा, मतलब गुणा कितना हुआ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, और 48 इंटू, राइट। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो इट इज अराउंड 30%, मतलब 300%। लेकिन अगर आरसीएम की कैलकुलेशन देखें तो 20 22 साल, 23 साल, 20 साल, 21 साल, 21 साल जीरो से लेके, और अभी कितने लाख रुपए महीने है वो तो राजेंद्र जी को मालूम है, क्योंकि मम्मी की, मतलब सीपी सर की इनकम, उनकी मम्मी की इनकम, राजेंद्र जी की इनकम, और भी जो है घर में, मतलब तीसरी पीढ़ी जो है वो, तो वो अभी तक जो है वो है। लेकिन वो जो परसेंटेज है ना, अगर मैं बोर्ड पे होता इस वक्त, तो बोर्ड पे तो मैं परकच्चे उड़ा दूं, क्योंकि मेरी ताकत मेरा बोर्ड है। लेकिन फिर भी आप देखो कि जो परसेंटेज अभी चल रही है ना, तो उस हिसाब से जो अगले 25 साल तो छोड़ो, तो अगले 10 साल के अंदर माननीय राजेंद्र जी की जो इनकम है, इट शुड क्रॉस ओवर 10 lakhs पर मंथ। इनकी बात कर रहा हूं मैं, पापा की बात नहीं कर रहा, घर की बात नहीं कर रहा, राइट। 10 लाख का मतलब है चलो। अबव सफायर, हाँ, मैं अराउंड आपके स्टार माध्यम से, सफायर। हाँ, मैं अब सब साथियों को कह के, और अब मैं जिन लोगों को आज मेरी बात से कुछ नींद उड़ी हो, उनके थोड़े से संदेश करवाएंगे। अब पहली बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस आरसीएम को आप लोग जानते हो, जिस आरसीएम को आप लोग देख पा रहे हो, वो है 25 साल पुराना आरसीएम। और जितने भी सफलता के सितारे आरसीएम में आप देख रहे हो, जितने भी लोगों को आप टॉप लेवल पे देख रहे हो, चाहे कदम सर हो, चाहे ऊपर किसी के भी नाम को ले लो आप, उन्होंने कभी भी मंथली ग्रोथ नहीं ली है। उन्होंने कई बार, साल में 2 बार, कई बार बहुत नीचे का लेवल देखा है, बहुत अप डाउन देखा है, फिर भी वो आज सफलता के सितारे हैं। लेकिन आज जो नया आरसीएम जिस फॉर्मेट पे काम कर रहा है, और जो तौर तैयारियां कंपनी की है, और सौरभ जी का जो वीडियो मैंने दिखाया था कि 25 साल में जो हुआ, तो मैं आप सब लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि इस नए आरसीएम को नए दृष्टिकोण से समझे आप। क्योंकि यहाँ पर अब हमने मंथली ग्रोथ को, इसके लिए क्या कि जब तक हम सब लोग अपने एटीट्यूड को भी मंथली ग्रोथ में नहीं लाएंगे, कंपनी की तो ग्रोथ हो रही है, कंपनी की ग्रोथ होगी, हम सब लोग भी उस मंथली के लिए अपने आप को अपडेट, अपने आप को अपग्रेड, नए नए तौर तरीके। क्यों मैंने आज मतलब उस शादी की सालगिरह के प्रसंग का जिक्र किया, और क्यों मैंने राजेंद्र जी के अब साथ आपका संवाद आंसर आ किया। गया सर, हाँ अब आपका आंसर आ गया। सर मेरे हाँ। पास अब आप, आंसर है। नहीं, लोगों के हिसाब से, लोगों के हिसाब का आंसर जो लोगों को पकड़ में आए। हाँ, सर मैं भी दे मैथमेटिकल दूं ऐसी क्या सर, मेरे पास आंसर आ मैथमे गया चैट जीपीटी से मैंने। मैथमेटिक्स ऐसी चीज है जिसको, जो मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट नहीं है ना, उसको पकड़ में नहीं आएगा, सिर के ऊपर से बात चली जाएगी। लेकिन जो चीज लोगों में पकड़ में आ सकती है, वो मुद्दा ये है, वहां साल में एक बार इंक्रीमेंट है, वो भी कितने परसेंट का, 5%, 6%, 7%। जो लोगों की समझने की बात है वो देखना है, ये राजेंद्र जी बिल्कुल बैठे बिल्कुल। सामने। हम्म। 10% सरकार महंगाई से ऊपर जा ही नहीं सकती, वो जाएगी ईयरली
5%, 6%। 6 भी बहुत रेयर है। राजेंद्र जी हकीकत बता देंगे जो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि 8% से महंगाई चलती है, और जो आदमी अपनी कमाए हुए पैसे को 8% से ऊपर ले जाए तो मतलब फाइनेंशियल बहुत अच्छा प्लानर है। ये हो गया साल में एक बार। आरसीएम अभी राजेंद्र जी ने बोला 8 से 10%, तो 12 गुना ज्यादा। मंथली, हाँ मंथली। मंथली। आपने हाँ, आरसीएम तो मंथली बढ़ रहा है ना, हाँ। सरकार तो उसमें ईयरली दे रही है। तो 1 लाख है तो ये 12 लाख, वही मैं 10 लाख के आसपास जो बोल रहा था ना। तो ये 12 लाख वाली बात लोगों को पकड़ में आने वाली है, मतलब मिनिमम बता रहा हूं मैं। बट दैट टू कंपाउंडिंग। अब आरसी में कंपाउंडिंग है, सरकार में कंपाउंडिंग नहीं है। तो ये हो गया एडिशनल फैक्टर। तो इसके ऊपर 12 के ऊपर की जो कैलकुलेशन है ना, वो 24 जाएगी कि 48 लाख जाएगी। ये थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा फार्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब मुद्दा ये है। सर मैंने चैट जीपीटी से पूछा ग्रोथ का, हाँ। 30 साल का चैट जीपीटी से मैंने पूछा, हम्म। 30 साल का 2800 मंथली, 10% ग्रोथ के साथ। सर ये तो हम्म। रिकॉर्ड तोड़ बता रहा है, 2300 करोड़ बता रहा है इनकम। देखो क्या है। अगर जी अ, मंथली पे कर जाते हैं सब, तब दस नहीं नहीं परसेंट सर, ग्रोथ। नहीं आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हम जो है ना इंडिया में कुछ भी चीज़ कभी भी एआई से पूछने के हिसाब से इम्प्लीमेंट ना करें। ये मैं आपको अगले 10-20 साल के लिए बोल रहा हूँ। इसका मैं लॉजिक दे रहा हूँ आपको, और बहुत ग्राउंड लॉजिक दे रहा हूँ। एक दूसरा पहलू और ध्यान दिलाऊं सर सबको। हाँ। एक पहलू तो मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आ गया होगा, तो सीनियर लोग अब अपना वक्तव्य देंगे, लेकिन अब एक दूसरा पहलू मैं आपको और बता रहा हूँ। बिल्कुल आज की मीटिंग को बिल्कुल सरल और सिंपली देखो। आरसीएम को अगर अपन गोल्ड के प्लान के मतलब आज क्या आरसीएम की चाहे प्रोडक्ट कैटेगरी, मतलब हम कितना भी हमने भी पसंद नापसंद किया, विरोध किया, आज आरसीएम की प्रोडक्ट कैटेगरी, आरसीएम की प्राइसिंग, आरसीएम का इंफ्रास्ट्रक्चर, आरसीएम का डिलीवरी सिस्टम, आरसीएम की इमोशनल पॉलिसी, आरसीएम का देशभक्ति के प्रति का भाव, आरसीएम में सेवा का भाव, ये आरसीएम को एक लॉन्ग टर्म में बहुत स्वीकार्य बनाता है। जिस तरह की भारत की जनता है, भारत की जनता कौन सी है? भारत की जनता में 65% लोग वो हैं जो गांव में रहते हैं, जो गांव में ही रहते हैं, मतलब जिनके पास रोजगार के दूसरे साधन होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। और भारत के 70% लोग हैं जो वो कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास में नौकरियों के चांसेस कभी हो नहीं सकते, चाहे कोई कितनी भी बात करे, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई ही पूरी नहीं की, कोई डिग्री ली नहीं। ज्यादातर लोगों ने स्कूलें बीच में छोड़ी होगी, मिलेंगे आपको, घर वालों ने छुड़ा दी, उन्होंने छोड़ दी, इंटरेस्ट नहीं हुआ, जो भी। और चौथा, भारत की 65%, 70% या हो सकता है उससे भी ज्यादा, उनका इनकम का जो लेवल है वो उस तरह का है कि उनको एक एक्स्ट्रा इनकम के